अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है फजर का टाइम हो रहा था, फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ वेदर। बहुत 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 प्लेजेंट सा वेदर हुआ था इस टाइम पर, क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी सारी बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पर। यहाँ पर सुबह में बजे थे तकरीबन 6 और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, 6:30 बज रहे थे। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, उसके बाद में मैंने विंडो खोली, क्योंकि रात में बंद कर देते हैं, बारिश वगैरह आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो इसलिए मैं विंडो बंद कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने विंडो बंद करी हुई थी। अभी मैंने विंडो खोली है कि देखते हैं बाहर का क्या मौसम है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ था, क्योंकि रात भर बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो मैं उठ गई थी जल्दी से और फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। आज जो है ना, इसके आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि बड़ी मम्मी आने वाली है मेरी, जो ताई जी वगैरह होती है ना, ताई और ताऊ जी होते हैं वही। तो हम जो है बड़ी मम्मी कहते हैं उनको, ताई जी को। तो वो आने वाली हैं क्योंकि उनके बेटे की, मतलब मेरे कज़िन भाई की शादी है, तो उसकी शॉपिंग करने के लिए। पहले बड़ी मम्मी लोग जो भी बॉम्बे में रहा करते थे, लेकिन फिर वो लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पर दिल्ली में, तो अब जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने आ रही है। और यहाँ पर देखिए शनाया और शारमीन दोनों सो रही थी। उसके बाद में मैंने दोनों को शफक के साइड में मैं तकिया लगा देती हूँ, पिलो लगा देती हूँ जब मैं नमाज़ के लिए वैसे ऊपर जाती हूँ। डर लगता है बच्चों का कहीं वो है ना साइड से नीचे ना गिर जाए, मुझे तो लगता है हमेशा से। इनफैक्ट मुझे शारमीन के लिए भी डर लगता है। तो माशाल्लाह से दोनों बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शारमीन भी बहुत यहाँ वहाँ पूरे बेड पे घूमती रहती है, तो इसके साइड पे भी मैं तकिया लगा देती हूँ अगर मुझे यहाँ से उठ के जाना होता है। तो बस अब चलते हैं बाहर और सब नमाज़ पढ़ के ऑलमोस्ट यहाँ पर ना सो जाते हैं जल्दी से। अब्बू तो चले जाते हैं वॉक पे और अम्मी को भी जाना होता है, तो वो भी वॉक करने चली जाती है। तो अम्मी अब्बू गए मैं नमाज़ पढ़ के वॉक करने, और बाकी सब नमाज़ पढ़ के सो चुके हैं। मैं यहाँ पर जानमाज़ रखने आई थी बाहर, तो मैंने सोचा जानमाज़ तो रखनी है, तो मुझे पानी भी पीना था। उठने के बाद में मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। मेरी ये हैबिट है कि उठते से ही मुझे पानी की प्यास लगती है, और या नहीं भी लगे तो ज़रूरी है कि आप पानी पियो उठते से ही। 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हो, ऐसा नहीं कि बस बॉटल लगाई और खटाखट पीना शुरू कर दिया, लेकिन हाँ 1-2 गिलास जितना आपसे पिया जाए सिप सिप करके ज़रूर पिए। तो यहाँ पर भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बालकनी में से वेदर। और यहाँ पर देखिए मेरा नया दुपट्टा है, जिसका जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये उसी का ही मेरा नया दुपट्टा है। बच्चों ने इसका क्या हाल किया है देखिए, इसको अपने घोड़े पे उड़ा रखा है, और बाप रे इसकी क्या हालत बना रखी है दुपट्टे की। और मैं इसे ढूंढ रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरा दुपट्टा कहाँ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बच्चों ने शायद कहीं गायब कर दिया। खैर दुपट्टा यहाँ पड़ा हुआ था। तो अब चलते हैं, जल्दी से पानी पीते हैं। तो बड़ी मम्मी के आने का प्लान था, उन्होंने कहा था कि हम लंच पे आएंगे, उसके बाद में जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि अभी हमारी भी शॉपिंग चल रही है और उन्हें भी शॉपिंग करनी है। तो हमने सोचा 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो बस जल्दी से मैंने पानी की बोतल निकाली फ्रीज में से, और ज़्यादा ठंडा नहीं था, ये नॉर्मल था। इसमें मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी और फिर इसको पियेंगे। सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है मुझे पानी पीना, बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो 6-7 बजे का टाइम हो, या फिर जब आप लेट उठते हैं कभी कभार संडे के दिन, तो भी पानी पीना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के आप सबसे पहले पानी पीजिए। आदत नहीं भी है तो इस चीज़ की आदत डालना, ये बहुत अच्छी आदत है क्योंकि तो मैं 2 गिलास तो मिनिमम पानी पीती हूँ सुबह उठते से। 2 नहीं तो कभी बहुत जल्दीबाजी में हूँ तो 1 तो मैं पीती ही पीती हूँ सुकून से बैठ कर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं सोफे पे बैठ गई हूँ और सबसे पहले पानी पींगी। इस ड्रेस का दुपट्टा यहाँ पर की देखिए क्या हालत बनाई ना इन्होंने बच्चों ने। खैर तो बस फटाफट से मैं पानी पी के, और फिर मैंने सोच रही थी कि सो जाऊं या जागूं, क्योंकि इस टाइम पर ना फजर के बाद जब नमाज कुरान से फारिग हो जाते हैं तो नींद आने लगती। जब कुरान शरीफ पढ़ रही होती ना, जब तो बहुत नींद आती है, ऐसा लगता है बस छोड़कर सो जाऊं। लेकिन जैसे कुरान और नमाज से फारिग हो जाते ना, फिर नींद ऐसी गायब होती है कि पता ही नहीं चलता कि नींद आ भी रही थी। पता नहीं शैतानी वसवसे हैं। खैर तो बस यहाँ पे पानी का गिलास खत्म हो गया मेरा, और अब मैं चली सोने के लिए। सुबह हो चुकी थी, अच्छा खासा उजाला हो गया, तो मैं सोचा लॉबी की लाइट बंद कर देते हैं। और फिर मैं गई अंदर बेडरूम में और जल्दी से
शारमीन के ऊपर चादर उतरी हुई थी। इतनी ज़्यादा इस टाइम पे वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है कि देखिए आप, बिना एयर कंडीशन के, विदाउट एसी हम लोग चादर ओढ़कर सो रहे हैं, बच्चे भी और मैं भी। इतना अच्छा मौसम बॉम्बे में इस टाइम पर है कि आप बिना एसी के भी फैन में ही सिर्फ चादर ओढ़ के सोए। इतना अच्छा ठंडा मौसम इस टाइम पर हुआ हुआ है। और फिर एक साइड की विंडो में जो है ना वो नेट लगी हुई है, तो वो खुली रहती है रात भर, तो इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएं आती ना, इतना इतना प्यारा, इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ है ना इस टाइम पर, बहुत बहुत प्यारा। तो बस अभी सुबह हो गई है ना, तो मैं विंडोज़ भी खोल दूंगी सारी और पर्दे लगा दूंगी, ताकि अंदर जो है ना उजाला रोशनी डायरेक्ट ना आए, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि अभी इतनी जल्दी उठ के बैठ जाएं। तो जल्दी से मैंने विंडोज़ ओपन कर दी, सारी विंडो खोल कर और पर्दे लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ वापस से मौसम की सुबह हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तो आसमान का कलर ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है स्काई, जब बारिश आने वाली होती है जस्ट, या बारिश होने के जस्ट बाद में। तो बस यहाँ से भी मैंने विंडो खोल दी है, पर्दे लगा दूंगी ताकि अंदर जो है ना डायरेक्ट लाइट ना आए, सनलाइट ना आए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट भी रूम में आती है। और ये देखिए ये नेट लगी हुई है, ये रात भर ऐसी इसी तरह रहती है, तो यहाँ से जो है ना हवाएं आती रहती है। बाकी विंडो तो मैं बंद कर देती हूँ, तो इस वाली को भी मैं खोल दूंगी अभी, ताकि यहाँ से भी हम अच्छी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवाएं ले सकें। और पर्दा लगा दूंगी। सोच रही थी कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन मैं लेटी तो मुझे नींद ही नहीं आई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडिटिंग करी। अभी इतने सारे लोग हुए ना घर में कि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो गया, चारों तरफ से शोर शराबा यही सब चलता रहता है। मैं सोचती कभी कभी कि मैं नीचे बिल्डिंग में जाके ग्राउंड में बैठ के ना वॉइस ओवर कर लूँ, बट फिर वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ होती है। खैर, तो बस अब जल्दी से मैं लेट गई, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नींद आएगी तो सोएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। A few hours later. यहाँ पर हो गया था लंच का टाइम और बड़ी मम्मी आ चुकी थी, बड़े अब्बू भी आ गए थे, जो ताई जी और ताऊ जी होते हैं वही, उन्हीं को मैं बड़ी मम्मी कह रही हूँ। तो अपी ने ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर दिया था, बस रोटी बनानी थी गरम गरम। ये बनाया था चिकन का कोरमा और कीमा बना था, चावल बने थे, रोटी बनी थी, रायता था और सलाद थी, बस ये सब था। तो लंच करके बहुत जल्दी से बनाया था, क्योंकि लंच करने के बाद में बड़ी मम्मी कह रही थी कि 11 बजे वो लोग आ जाएंगे, लेकिन आते आते उन लोगों को 2 बज गए, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हमें मार्केट के लिए भी निकलना था, तो बहुत जल्दी से जो भी बन गया था बस फटाफट से मैं सर्व करने लगी थी कि जल्दी से लगाती हूँ दस्तरखान, ताकि जल्दी से खाएं और जल्दी से फटाफट मार्केट के लिए निकले। और पूरा किचन जो है ना पूरा मैस हुआ हुआ था, तो प्लीज़ किचन को इग्नोर करना, इस टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। तो मेड आती है शाम को भी और सुबह में भी, दोनों टाइम आती है यहाँ पर। तो खैर दिल्ली में तो मिलनी मुश्किल हो जाती है, और ऐसी मिलती भी नहीं जिस तरह बॉम्बे में इजीली मिल जाती है। और बहुत अच्छा काम करती है, साफ सफाई से बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करती है मेड। तो यहाँ पर हाउस हेल्प मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है बॉम्बे में, और आसानी से मिल जाती है, बहुत अच्छी मिलती है। दिल्ली में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर बर्तन के लिए और सफाई के लिए दोनों टाइम मम्मी ने लगा रखी हुई है, तो कोई इसका भी मसला ही नहीं है। बस यहाँ पर मैंने चिकन का कोरमा जो बना रखा था, क्योंकि बड़ी मम्मी कहती कि हम 11 बजे आएंगे, तो हमने जल्दी बना लिया था। तो बस अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि अब मैं दस्तरखान लगाने लगी हूँ। तो ये हो गया चिकन का कोरमा रेडी, और बाकी चीज़ें भी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी डन। बस रोटी बनानी थी, प्लेट्स वगैरह ये धुल कर रखी हुई है, और इनको भी मैं फटाफट दस्तर पर लगा दूंगी। और मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, मतलब इसके बाद में बड़ी मम्मी बड़ी अब्बू ऑब्वियसली कि कोई भी कैमरा फ्रेंडली नहीं, जैसे मेरी मम्मी, तो मेरी अम्मी भी अभी तक नहीं आई है कैमरा पे, तो ऑब्वियसली वो लोग तो क्या ही आएंगे। खैर, तो यहाँ पर ये डिश मैंने निकाली है, इसमें मैं निकालूंगी चावल। और चावल तो भी बनाए थे गरम गरम ही, तो उनको मुझे गरम करने की जरूरत नहीं। कीमा अभी बनाया है तो उसको भी गरम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से। और यहाँ पर देखिए हमारे बच्चे, हाय कर दो सारे। आप लोग बताइए ईद की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोगों की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं, और बस इस चावल को मैं जल्दी से ढक दूंगी, ताकि चावलों का टेंशन रहती है कि ठंडे ना हो जाए। तो बस इसको मैं ढक दूंगी और फटाफट से हम सर्व कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्योंकि मार्केट भी जाना है। और ये था हमारा मटर कीमा जो बनाया था अपनी ने, मटर कीमा और आलू के साथ, आलू भुना हुआ इस टाइप का। तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने निकाल लिया था सालन, ये भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया था। अच्छा सा वेदर हो रहा है, और मैं बहुत टाइम से नीचे बैठी हूँ। मम्मी पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाती है आने के लिए। मैं आधे घंटे से नीचे वेट कर रही हूँ उन लोगों का, मम्मी का और बड़ी मम्मी का,
जो कि आई हुई हैं दिल्ली से अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करने के लिए। मेरे भाई की भी शादी है जुलाई में, तो उसकी शादी की शॉपिंग करने आई हैं बड़ी मम्मी, और आज मम्मी भी मिल गई उनके साथ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं बड़ी मम्मी का और अम्मी का वेट कर रही हूँ कि ये लोग आए तो हम मार्केट जाएँ, तो ये लोग फाइनली आ गए हैं हमारे मेहमान। देखिए कितना टाइम लगा के आए। पता ही लेडीज़ों को इतना टाइम क्यों लगता है। मैं भी एक लेडीज़ हूँ वैसे, खैर मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। मैं फटाफट से रेडी होकर निकल जाती हूँ, सारा कुछ काम छोड़ के जब मुझे कहीं जाना होता है। तो यहाँ पर नीचे आके मम्मी जो है, अम्मी जो है वो बड़ी मम्मी को ले जा रही है बैक साइड पर बिल्डिंग के गार्डन दिखाने के लिए कि यहाँ पर ऐसे गार्डन भी है। बेसिकली छोटा सा मिनी टूर करवा रही है इनको बिल्डिंग का, राउंड राउंड घुमाकर। बस इसके बाद में हम जाएंगे मार्केट, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट मार्केट का ब्लॉग दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया था। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि क्या अच्छा लग रहा है और मैं कैसे कैसे ब्लॉग्स बना सकती हूँ। वैसे तो मैं अच्छा ही बना रही हूँ, जो भी है आप लोगों को शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। बस हाँ, एक चीज़ है कि लेट आते हैं ब्लॉग थोड़े से, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। खैर, तो यहाँ पर हम मार्केट पहुँच गए, और इन ये भैया की दुकान पर ना, यहाँ पर जैसे हम यहीं पर ही उतरे थे, ऑटो से हम यहाँ पर ही इसी रोड पर उतरे थे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है, अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम आए हैं नटराज मार्केट। तो यहाँ पर से बड़ी मम्मी को जो है दुल्हन सेट लेना था, ब्राइडल सेट, और बैंगल्स लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी बेसिकली, और तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद में इस शॉप पे ना मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे। ये सामने जो लगे हुए थे ना, बहुत बहुत प्यारे इयररिंग्स थे। और आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कि मुझे इयररिंग्स कितने ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ से भर भर के इयररिंग्स का जो है स्टॉक उठा लिया अच्छा खासा, क्योंकि मुझे था बस दिल्ली जाके मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। तो मैंने यहाँ से इयररिंग्स ले लिए थे 6-7 जो है ना पेयर्स मैंने लिए थे, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद में हम आ गए थे दूसरी शॉप पर, और यहाँ पर ब्राइडल जो है ना ज्वेलरी बड़ी मम्मी देखने लगी कि कैसी कैसी आ रही है। कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। फाइनली हमने एक फाइनल पसंद कर ली और ले ली थी। वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि हमने फाइनली क्या लिया है। तो बस ले ली थी फाइनली जो उनको पसंद आई थी। और उसके बाद में ये चूड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, ये ब्राइडल जो है ना, ये पूरे सेट जो होते हैं हाथों के, मुझे बहुत 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 प्यारे लगे। इसमें जो रेड वाला था ना, मैं भी आपको करीब से दिखाती हूँ। ये रेड वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। अभी तो खैर वो एज नहीं रही है, नहीं तो मैं अपने लिए ले लेती फॉर श्योर, क्योंकि ये तो जो न्यूली मैरिड होते हैं, न्यूली वेड होते हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं शरारे के ऊपर। ये वाला रेड कलर मैं बोल रही थी, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा। ये पिंक कलर था और एक ये रेड कलर था, 2 तरह के थे ये, और डिज़ाइन तो इनका सिमिलर सा ही है लेकिन कलर अलग था, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और ये था बैंगल्स का सेट जो बनवा रहे थे। तो बस कुछ चीज़ें हमने ले ली थी, फाइनल कर ली थी। जो चीज़ें लेने आए थे बेसिकली वो हो गई थी डन, लेकिन लेट बहुत हो गया था, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना टाइम लगता है। और अम्मी को भी ये फाइनली पसंद आ गया था। अभी हमारे जो कहते हैं घर में भी है फंक्शन, आप लोगों को तो पता ही, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं बता देती हूँ, मेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट सेरेमनी है। तो उसी की तैयारियां चल रही है। अभी शादी नहीं है, एंगेजमेंट सेरेमनी है, उसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो मम्मी को ये पसंद आई थी, और इस पे आप लोग नजर मार लीजिएगा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या है और ये क्यों है। फिर बस हम घर आ गए थे, रात में तकरीबन 11 बज गए थे। खाना वगैरह खा लिया जल्दी से, और फिर उसके बाद बड़ी मम्मी जा रही है वापस, क्योंकि इन लोगों की नेक्स्ट डे ट्रेन थी दिल्ली के लिए, और शॉपिंग वगैरह सब कुछ इनकी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। लास्ट में ही बस हमारे घर नेक्स्ट डे आज मैंने फ्री व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, और हम जा रहे हैं मार्केट। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अम्मी नहीं आई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। पता नहीं उनके पैरों में बहुत पेन हो रहा है अम्मी के, और उनकी बैक में भी बहुत पेन है। तो बस मैं जा रही हूँ, और उस्मा आपी जा रही है जो मेरी बड़ी बहन है। हम दोनों जा रहे हैं। फातिमा गई है क्लिनिक, तो फातिमा नहीं आ रही आज हमें ज्वाइन करने। बस हम दोनों ही हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज लास्ट हो ये मार्केट का हमारा चक्कर, और हमें फिर कल को ना निकलना पड़े, क्योंकि अब ईद भी आ गई है, तो बहुत परेशानी वाली चीज़ हो जाएगी। आज हम सोच रहे हैं कि सारा ही कुछ मैं निपटा दूँ। देखते हैं कितना कुछ हो पाता है, आज ट्राई करते हैं, और आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वरी, तो वहाँ पर पहुँचते हैं मार्केट में, फिर मैं आपको वहाँ की मार्केट भी दिखाती हूँ। शाम होने लगी है ना, तो अभी देखो फ्रूट्स वाले आगे यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और बिल्डिंग के बाहर ना ये चीज़ का अच्छा है कि ना हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। बिल्डिंग के बाहरी गेट पर शाम होते होते सब्ज़ी वाले, फ्रूट्स वाले सब आ जाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ऑटो का वेट कर रहे हैं। और अपी जो है ना अपना फ़ोन ही भूल गई, तो वो वापस चली गई है बिल्डिंग पे अपना फ़ोन लेने के लिए। वो रिटर्न आएंगे, फिर हम जाते हैं। जब तक मैं ऑटो देख रही हूँ कि ऑटो आ जाए तो हम निकले फिर फटाफट से।
आई होप कि आज सब कुछ मिल जाए, जो जो चीज़ें हमें लेनी है, और अब मार्केट जाना ना पड़े, क्योंकि आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आगे। एक तो ईद भी आ रही है, तो और ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ हो गई है कि वैसे भी 3-4 दिन घर से निकलना नहीं होगा ईद की वजह से, तो आज सब कुछ निपटा लें हम लोग और देखते हैं कितना हो पाता है, कितना पॉसिबल होता है। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। प्लीज़ विदाउट स्किप करे पूरा देख लिया करें ब्लॉग, बने रहिएगा। शॉपिंग में मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत, मैं इंशाल्लाह सब कुछ दिखाऊंगी अगर शॉप वालों ने मुझे अलाउ किया तो।